दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 25 तरह की अलग अलग बीमारियों से सेफ रखते हैं। आपकी बॉडी का करीब करीब हर एक सिस्टम ओमेगा 3 फैटी एसिड से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेता रहता है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा सप्लीमेंट होने के बावजूद अक्सर लोग इसको या तो इग्नोरेंस की वजह से नहीं लेते हैं या फिर इसको नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से नहीं लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, मेरा दावा है कि आप इसको जरूर लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं बचेगा जिसकी वजह से आप इसको ना लें। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं पहली चीज तो आपकी इग्नोरेंस को दूर करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बढ़िया सप्लीमेंट है और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको इसकी मदद से मिल सकते हैं। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप इसको नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से नहीं लेते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा बढ़िया वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो कि आपको वो सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है जो कि आपको फिश से मिलते हैं। और ये जो सप्लीमेंट है ये पूरी तरह से वेजिटेरियन भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के सोर्सेज से हमें मिलते हैं। एक होता है प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली सीड्स के अंदर ये पाए जाते हैं, और एनिमल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली सी फूड के अंदर ये पाए जाते हैं। जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो होते हैं ALA टाइप के, और जो फिशेस में या सी फूड में आपको मिलते हैं वो होते हैं DHA और EPA टाइप के। जो सी फूड वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं यानी DHA और EPA, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सोर्स। यानी जो प्लांट सोर्स होता है वो उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देता है जितना कि फिश वाला जो DHA और EPA है वो आपको देता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर जो कंपनी सप्लीमेंट भी बनाती हैं दोस्तों, वो फिश ऑयल के बनाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया होते हैं आपके लिए। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं ओमेगा 3 फैटी एसिड के हेल्थ बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट हेल्थ बेनिफिट जो आपको ओमेगा 3 से मिलता है वो होता है आपके हार्ट के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि लेकर आता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको दिल की बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से सेफ रखता है। अब कैसे रखता है ये जान लेते हैं। देखिए, जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर। यानी आपके खून के अंदर जो बढ़ी हुई चर्बी है, जो ख़राब चर्बी है, उसको ये कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी कम करने का काम ये करता है। आपके अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट के जरिए लेते हैं, उनके अंदर बॉडी में खून का थक्का जमने की यानी क्लॉटिंग होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज वगैरह होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं यानी आर्टरीज और वेन्स जो हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं, उनको भी लचीला बनाता है, उनको नरम बनाता है। उम्र के साथ साथ जो उसमें थिकनेस और सख्ती आ जाती है उसको भी कम करता है, और बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। और ये सभी चीज़ें मिलके हमें दिल की अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। यानी दिल के अगर हम बात करें क्लॉटिंग होने की, हार्ट अटैक होने की, स्ट्रोक होने की, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम, इन तरह की सभी प्रॉब्लम्स में हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ओमेगा 3 की वजह से।
ओमेगा 3 के फ़ायदे दोस्तों सिर्फ हमारे हार्ट तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ओमेगा 3 की मदद से मिलते हैं, जिसमें कि दूसरा बहुत बढ़िया बेनिफिट जो है वो है आपकी बोन्स और जॉइंट्स के लिए। ओमेगा 3 अगर आप रेगुलरली लेते हैं अपनी डाइट के ज़रिए तो इसकी वजह से आपकी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से उम्र के साथ साथ आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग बनी रहती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस यानी उनके खोखला होने के चांस जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे बोन्स और जॉइंट्स को जो है स्मूथ बनाए रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं ओमेगा 3 के अंदर, तो इसकी वजह से आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में, गाउट जैसी प्रॉब्लम में भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और जॉइंट पेन्स भी कम हो जाते हैं। ओमेगा 3 आपकी स्किन को भी हेल्दी और सॉफ्ट बनाने का काम करता है। ओमेगा 3 अगर आप अपनी डाइट के ज़रिए लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन में हाइड्रेशन बढ़ता है, वो सॉफ्ट बढ़ती है, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आपका जो पिगमेंटेशन है स्किन के अंदर वो कम होता है, उम्र के साथ साथ जो झुर्रियाँ, झाइयाँ या सैगिंग आपकी स्किन में हो जाती है वो कम होती है और आपकी स्किन टोन्ड रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है स्किन की, जैसे कि ड्राई स्किन की आपको प्रॉब्लम है या सोरियासिस की प्रॉब्लम है या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है या इचिंग की प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों में भी ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इनफैक्ट स्किन के साथ साथ आपके हेयर के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, आपके हेयर को भी हेल्दी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और हेयर की ग्रोथ को भी इंप्रूव करता है, सॉफ्ट और लस्ट्रस और शाइनी बनाता है आपके हेयर को। दोस्तों DHA टाइप का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारी आंखों के अंदर पाई जाने वाली रेटिना का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है और इसी वजह से अगर आपके अंदर DHA की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आइज़ की अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकती हैं। अगर ज़्यादा ये आपके अंदर डिफिशियंसी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपको मैक्यूलर डिजेनरेशन हो सकता है, आपकी आईसाइट भी जा सकती है, ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकती है और ग्लूकोमा जैसी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर हो सकती है। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से DHA और EPA जो हैं ये बहुत ही मेजर होते हैं, यानी हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके अंदर इन चीज़ों की कमी हो जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर अलर्टनेस की कमी हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो मेंटल फंक्शन है वो भी अल्टर्ड हो सकता है, उसमें भी कमज़ोरी आपको आ सकती है। स्पेशली अगर आपकी उम्र अगेन 60 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि उम्र के साथ वैसे भी आपका माइंड जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, उसमें कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप रेगुलरली यंग एज से ही ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहेंगे तो उसकी वजह से ओल्ड एज में आके आपके अंदर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग की कमज़ोरी होती है, ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी बताने वाला हूं जो कि आपको हाई क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है, यानी वो सेम फैटी एसिड्स देता है जो कि आपको फिश ऑयल से मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक वेजिटेरियन सोर्स से लिया गया प्रोडक्ट है। तो चलिए अब समय आ गया है इस प्रोडक्ट के बारे में जानने का। तो ये प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है वाव कंपनी का एल्गी रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों EPA और DHA आपको मिलता है। EPA और DHA वो सेम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपको फिश ऑयल से मिलते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये वेजिटेरियन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो ये EPA और DHA लिया गया है ये फिश से नहीं सोर्स किया गया है, ये लिया गया है एल्गी से। एल्गी यानी शैवाल जो कि समुद्र के अंदर मिलती है उसके अंदर EPA और DHA होता है, तो वहीं से इस प्रोडक्ट को सोर्स किया गया है और इसी वजह से ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है और बावजूद इसके इसमें आपको EPA और DHA मिल जाता है और वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनका आज हमने जिक्र किया था। यानी ये आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए भी अच्छा है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपकी बोन्स के लिए भी अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए भी बढ़िया है। इस प्रोडक्ट को जब आप लेते हैं दोस्तों तो एक कैप्सूल के अंदर आपको 100 मिलीग्राम DHA और 300 मिलीग्राम EPA मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। इसके आपको दिन में सिर्फ 2 कैप्सूल लेने होते हैं। एक कैप्सूल आप लीजिएगा सुबह नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल लीजिएगा रात को खाना खाने के बाद। सिर्फ 2 टाइम अगर आप इस कैप्सूल को ले लेते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है EPA और DHA की वो पूरी हो जाती है और आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट।
इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो कि वैसे तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन या तो उनको फ़िश खाने से एलर्जी होती है, उनको सूट नहीं करता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होने के बावजूद फ़िश की स्मेल को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप फ़िश ऑयल खाते हैं तो उससे आपके मुंह में टेस्ट आने लगता है कुछ देर बाद फ़िश का, आपकी डकार आती है स्मेल वाली, और आपको अच्छा फील नहीं होता है ओवरऑल। तो ऐसे लोग जो कि उसका फ़िश का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं, या उनको एलर्जी है, या उनको वो डकारें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ऐसे लोग भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह सभी बड़ी बड़ी वेबसाइट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वाव की अपनी वेबसाइट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। पूरी इंडिया में आपको डिलीवरी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ प्रोडक्ट हैं, तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से उन सभी लोगों के लिए जो कि फ़िश ऑयल नहीं लेना चाहते हैं बट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फ़ायदा लेना चाहते हैं। दोस्तों अब बारी आती है आपके सवालों की। तो आज का जो पहला सवाल है वो है मिस्टर राधे श्याम पंत का। मिस्टर राधे श्याम पंत कहते हैं कि मुझे 15 दिनों से लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होता है और ज़्यादा पेन होता है, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए राधे श्याम पंत जी, चेस्ट में पेन होना बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों का लक्षण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के केस में ही या सिर्फ हार्ट के केस में ही दर्द होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको ऐसा हो सकता है। कई बार फॉल्स एंजाइना भी होता है, कई बार मस्कुलर पेन भी होता है, कई बार गैस की वजह से या एसिडिटी की वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। तो ये सोचना डायरेक्टली कि आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हार्ट की ही वजह से है, हो सकता है कि हो सकता है कि नहीं भी हो। ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी 15 दिन से दर्द है और दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है। 15 दिन काफ़ी लंबा समय होता है। अगर हार्ट की कोई आपकी प्रॉब्लम होती है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इतना लंबा समय आपको शायद नहीं मिल पाता। इमरजेंसी की ज़रूरत आपके सामने आ सकती थी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एसिडिटी की वजह से या गैस की वजह से ये दर्द हो रहा हो, या किसी मस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो समझ लें। अगर आपको हार्ट में पेन होता है तो कभी भी पिन पॉइंटेड नहीं होता है। अगर आपका जो पेन हो रहा है आप उसको फील कर सकते हैं उंगली की नोक की मदद से कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, चुभन की शक्ल में हो रहा है, दैट मीन्स कि वो हार्ट का पेन नहीं है। हार्ट का पेन हमेशा डिफ्यूज़ होता है, किसी एक एरिया में नहीं होता है। भारीपन की या डिफ्यूज़ पेन की शक्ल में आपको एक पूरे एरिया में होता है। तो अगर उस तरह का पेन है तो हार्ट का हो सकता है, अगर पिन पॉइंटेड पेन है तो वो हार्ट का नहीं है। आज का दूसरा सवाल मैंने लिया है रेनू चोपड़ा जी का। रेनू चोपड़ा जी पूछती हैं कि डॉक्टर जी मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोई मेडिसिन बताएं प्लीज़। रेनू जी, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके बढ़े हुए हैं तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अनहेल्दी फैट्स ना लें। आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज कम से कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, एक्सरसाइज अच्छे से करें, पानी ज़्यादा पिएं। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में। इसके साथ साथ आप ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, फ़िश ऑयल भी ले सकते हैं, फ़िशेज़ भी खा सकते हैं, आप अर्जुन की छाल भी ले सकते हैं, आप लहसुन भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके उठाऊँ, अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करूँ, तो अपने सवाल नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आप में से जो भी अच्छे सवाल होंगे उनको आने वाली वीडियोज़ में इंक्लूड करने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।